जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज फिर मैं आप लोगों के लिए संविधान के 30 ऐसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद लेकर आया हूं जो मैक्सिमम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे से रट लेने हैं। सारे ही अनुच्छेद रिपीटेड हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो काफी यूजफुल रहने वाली है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? कौन सा अनुच्छेद है ये? तो दोस्तों किसमें बताया गया है? ये बताया गया है अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। कहां से? अनुच्छेद 5 से 11 तक। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का उन्मूलन करता है। तो यह है अनुच्छेद 17। सारे ही क्वेश्चन, सारे ही अनुच्छेद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को कोई भी मिस नहीं करना है, सबको अच्छे से याद कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कौन सा है? ये है अनुच्छेद 57 यानी आर्टिकल 57 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं उसमें दी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो यह है अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो ये है आर्टिकल 29। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अनुच्छेद 29 में बताया गया है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था इसमें की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो ये है अनुच्छेद 36 से 51 तक। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 36 से 51 तक। और ये कहां से लिए गए हैं? ये आयरलैंड के संविधान से जो है भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो कौन सा है? यह है दोस्तों अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 में क्या बताया गया है? राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश इसमें दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान का उल्लेख है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 61 यानी कि आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो यह है आर्टिकल 63
अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान इसमें किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यह है अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो प्यारे दोस्तों, ये है आर्टिकल अनुच्छेद 85। आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति संविधान को लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 108। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? अनुच्छेद 108। इसके अंतर्गत क्या आता है? संसद की संयुक्त बैठक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है अनुच्छेद 110। तो प्यारे दोस्तों, क्या है? अनुच्छेद 110। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह है अनुच्छेद 123। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? प्यारे दोस्तों, यह है अनुच्छेद 280। इसमें क्या है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान इसमें किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो यह है अनुच्छेद 300 क, जिसमें क्या बताया गया है? संपत्ति का अधिकार इसके अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो ये होगा अनुच्छेद 312। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 312 क्या कहता है? नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान इसमें किया गया है। नई अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान अनुच्छेद 312। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अनुच्छेद 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये होगा अनुच्छेद 343 क। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत पर बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? 3 अनुच्छेद हैं ये। एक है आपातकाल, दूसरा क्या है? राष्ट्रपति शासन, तीसरा है कौन सा? वित्तीय आपात। ये तीनों आप लोगों को अच्छे से
याद होने चाहिए। तो ये है अनुच्छेद 356, सॉरी अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अनुसार क्या है? बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो राष्ट्रपति शासन किसमें आता है? यह अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो यह है अनुच्छेद 360। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों इसमें कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत में अभी तक लागू नहीं हुआ है? तो आप लोगों को याद रखना है कौन सा है, अनुच्छेद 360, यानी कि वित्तीय आपातकाल जो है आज तक भारत में एक बार भी नहीं लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग किस अनुच्छेद में हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार जो प्रयोग हुआ है मंत्रिमंडल शब्द का भारतीय संविधान में, वो हुआ है अनुच्छेद 352 में। आप लोगों को याद रखना है अच्छे से, अनुच्छेद 352 में एक बार प्रयोग हुआ है कौन सा शब्द? मंत्रिमंडल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो ये होगा अनुच्छेद 368। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो ये नागालैंड को असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 371 ए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? तो 371 जी की बात की जाए तो कौन सा है? ये है राज्य है मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। 371 जी इसके अंतर्गत आता है, मिजोरम को विशिष्ट उपबंध दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं? तो ये प्रदान किए जाते हैं अनुच्छेद 18 के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, तो वो भी कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वो भी अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये अनुच्छेद हैं कौन कौन से? अनुच्छेद 14 से 18 तक ये 5 अनुच्छेद हैं जिनमें क्या है? समानता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? यानी कि इसका CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का उल्लेख जो है अनुच्छेद 148 में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। और यदि पूछा जाए कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के कर्तव्यों का उल्लेख वो किसमें है? अनुच्छेद 149, वहां पर आप लोगों को मार्क करना होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 2 में इसका प्रावधान किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 2 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। तो ये है अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मार्क कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा सा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।